हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। तो हम स्टार्ट करेंगे अब चैप्टर 4 से। ठीक है, चैप्टर 4 का नाम क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कार्बन और उनके सारे यौगिकों के बारे में हमें पढ़ना है। सारे नहीं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है उन यौगिकों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं कार्बन की। ठीक है, कार्बन को ही हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब कार्बन को ही हम एक अलग चैप्टर के रूप में क्यों पढ़ रहे हैं? तो कार्बन, पहली बात, भूपर पट्टी में कार्बन जो है वो खनिज के रूप में 0.02% पाया जाता है। बहुत कम है, कोई बात नहीं, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। ठीक है, लेकिन हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें भी कार्बन जो है वो पाया जाता है। एक तो हमारी भूपर पट्टी में कार्बन जो है वो खनिज के रूप में मिलता ही है। कितने परसेंट? 0.02%। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हमें कितना मिलता है, वो भी हमें कितनी मिलती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना पाया जाता है? वो 0.03%। लेकिन हम जो खाद्य पदार्थ हम जो खाते हैं और बाद में वो हमारे खाने के बाद वो किससे बदलता है? उनमें क्या होता है? वो किससे बदलता है? ग्लूकोज से बदल जाता है, C6H12O6। तो ये भी क्या है? कार्बन का भी यौगिक है। ये जो ग्लूकोज है ये भी क्या है? एक कार्बन का ही यौगिक है। ठीक है, तो इसलिए कार्बन का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, चलो, तो कार्बन के बारे में ये तो हमने बात करी कि कार्बन जो है वो कहाँ और कार्बन कहाँ मिलता है? और कार्बन पेपर, जो पेपर होते हैं ना, हमारे जो कागज़ के पेपर होते हैं वो किससे बनते हैं? लकड़ी से बनते हैं। और लकड़ी से बनते हैं और लकड़ी में भी क्या होता है बेटा? कार्बन होता है। ठीक है, और ये बहुत सारी जगह हमें कार्बन के यौगिक मिलते हैं। ठीक है, चलो, हाँ, अब मुझे बताना है, चलो इसको तो हटा देता हूँ मैं। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन कितना होता है? 6। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? ये क्या लिखा मैंने? कार्बन का परमाणु क्रमांक। ठीक है, कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2,4। इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है या 4 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ठीक है ना, या तो इसको अष्टक पूरा करना है ना। यहाँ पर आखिरी कक्ष में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना अष्टक पूरा करना है। तो अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, अष्टक पूरा करने के लिए ये काम करेगा। लेकिन कार्बन जो है वो ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। अब ऐसा क्यों? ध्यान समझना, कार्बन जो है वो ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। ऐसा क्यों? देखो, कार्बन बनाते हैं, यहाँ पर कार्बन बनाते हैं। पहला ये बनाया मैंने नाभिक, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। दूसरे कक्ष में कितने हैं? दूसरे कक्ष में है हमारे पास 4। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन इससे निकालना इसलिए मुश्किल होता है कि पहला इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, चलो मैं इसको अच्छा समझाता हूँ। ठीक है, 2 मिनट। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? कार्बन जो है वो +4 नहीं बनाता है। +4 नहीं बनाता है, इसका मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं किसी को। क्यों नहीं देगा? समझना ध्यान से। कार्बन के पास बताओ कितने प्रोटॉन हैं? यहाँ पर कार्बन के पास कितने प्रोटॉन हैं?
यहाँ पर कार्बन के पास प्रोटॉन है 6, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 6, ठीक है, ये कार्बन है, ठीक है, चलो ये कार्बन है, ठीक है। अब हम कार्बन से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कार्बन से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसको नीचे लिखता हूँ, कार्बन पास प्रोटॉन है 6, इलेक्ट्रॉन है 6, जैसे ही हम इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो अब पहले कक्ष में दो ही थे पहले, अभी भी 2 ही रहेंगे, लेकिन दूसरे कक्ष में कितने रह जाएंगे, अब 1 2 3 रह जाएंगे। यानी कि प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होते हैं, तो प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब देखो, अब जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, तो क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब क्या होगा, देखो ध्यान से, जैसे ही हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए दूसरे कक्ष में, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, यानी कि प्रोटॉन तो उतने ही थे 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 4 रह गए, ठीक है। चलो, तुमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो कैसे न कैसे करके निकाल लिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तो कैसे न कैसे करके तुमने निकाल लिए, लेकिन अगर तुम्हें अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत ये आ जाएगी कि अब प्रोटॉन कितने हैं, 6, प्रोटॉन तो उतने ही चल रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 4, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 4। कहने का मतलब है कि पहले 1 2 3 4, पहले 4 इलेक्ट्रॉन को, इन चारों इलेक्ट्रॉनों को, बीच में क्या है, प्रोटॉन, ये क्या कर रहे थे बेटा, आकर्षित कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ बाद में, अब इन 3 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे थे, कितने प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन। बाद में क्या हुआ, बाद में केवल 2 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे थे, कितने, 6 प्रोटॉन। तो कहने का मतलब है कि पहले 4 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन आकर्षित कर रहे थे, ठीक है, फिर 3 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन आकर्षित कर रहे हैं, फिर केवल 2 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन आकर्षित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम आगे जा रहे हैं ना, तो इन पर आकर्षण बढ़ रहा है। आकर्षण क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पहले 6 प्रोटॉन इन बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब तो 3 ही रह गए, तो आकर्षण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर केवल 2 ही रह गए, तो और आकर्षण बढ़ जाएगा, और प्रोटॉन जो है 6 प्रोटॉन जो है इसको वो और ताकत से अंदर खींचेंगे, और ताकत से क्या करेंगे, इसको अंदर की ओर खींचेंगे, ठीक है ना। तो अब अगला इलेक्ट्रॉन ना यहाँ से निकालना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों की पकड़ क्या हो गई, अब और ज़्यादा मजबूत हो गई, किसकी तरफ, प्रोटॉन की तरफ। तो अब अगले इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल लेंगे जैसे जैसे हम, लेकिन अगला इलेक्ट्रॉन फिर निकालना और क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, और ज़्यादा हमें उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी अगर हमें निकालना है तो भैया ऊर्जा क्यों दे भैया, हमें तो हम तो कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल ही इसलिए रहे हैं कि वो स्थायी हो जाए, और यहाँ तो हम उसको क्या कर रहे हैं, अस्थायी कर रहे हैं ऐसा करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो है ना, कार्बन +4 नहीं बनाता, कार्बन +4 नहीं बनाता। +4 का मतलब क्या है, +4 का मतलब कि उसके अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, ठीक है। सोडियम में क्या, देखो मैग्नीशियम में क्या था, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 2, तो मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और Mg+2 बन जाएगा। लेकिन कार्बन के केस में ऐसा नहीं होगा कि कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लो और कार्बन +4 बन जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर से बोल रहा हूँ क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था 6 प्रोटॉन, पहले इन 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे यहाँ पर 6 प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर लेता हूँ 6, दूसरे पेंसिल लेता हूँ, ये 6 प्रोटॉन है, ठीक है ना। तो पहले 6 प्रोटॉन इन 4 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे थे, अब 6 प्रोटॉन 3 को कर रहे हैं तो आकर्षण बढ़ गया, अब 6 प्रोटॉन केवल 2 को कर रहे हैं तो फिर और आकर्षण बढ़ गया। तो इस टाइप से आकर्षण बढ़ रहा है, तो हमें अगला इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो रहा है, और ज़्यादा क्या हो जा रहा है, मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये मुश्किल होने की वजह से फिर वो क्या हो जाएगा, कार्बन अस्थायी होने लगेगा। इसलिए यहाँ पर हम फिर कार्बन जो है वो +4 नहीं बनाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया, कार्बन +4 नहीं बनेगा, यानी कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो सर जी कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या। देखो अगर मुझे इसको स्थायी करना है तो मैं या तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, या मैं इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दूं, ताकि क्या हो जाए, ये
ये 2 8 में आ जाए और स्थायी हो जाए, है ना, 2 8 वाले विन्यास में आ जाए और स्थायी हो जाए। चलो देखते हैं कार्बन -4 बना के देखते हैं। ये तो हमने सबने देख लिया, है ना, कार्बन जो है वो -4 बना के देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। चलो कार्बन -4 बना के देखते हैं, ठीक है। चलो पहले हमने लिया कार्बन, वही यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। जैसे ही हम इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे या फिर जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके बाहरी कक्ष में पहले 4 थे, अब कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और फिर जैसे ही हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ये अंदर 2 भी तो है, हाँ, अब बाहरी कक्ष में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि पहले प्रोटॉन भी लेता हूँ, चलो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे 6, इलेक्ट्रॉन हम बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पहले 6 थे, फिर हमने 1 इलेक्ट्रॉन डाला, फिर हमने वापस 1 इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है। कौन सा डाला उसको मैं नया बनाता हूँ, ठीक है। ये हमने पहले यहाँ डाला 1 और फिर हमने यहाँ पर 1 ये वाला डाला, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना, पहले हमने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाला, फिर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फिर से डाला। ध्यान से समझना, पहले हमने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाला, ये रहा, यहाँ से यहाँ आए 1 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया, ठीक है। फिर हमने वापस दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है। यानी कि हमने C से बनाया C- और फिर बनाया C-2, ठीक है। चलो C-2 तो हमने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। C-2 तो हमने जैसे जैसे बना लिया, लेकिन कार्बन का आकार क्या होता है, छोटा। कार्बन का आकार क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है ना। कार्बन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। और अगर हम छोटे आकार में इतने दूसरे ही कक्ष में हम इतने 2-3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल देंगे तो उससे क्या होगा पता है, उससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इनके बीच में क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच में क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ये थोड़े पास पास आएंगे ना। पास क्यों आएंगे, क्योंकि हम दूसरे ही कक्ष में और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। पहले हमने 1 डाला, फिर हमने 2 डाला, तो कार्बन -2 बना। तो फिर हमें ऐसे करके हमें कार्बन -4 बनाना है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। तो 1-1 इलेक्ट्रॉन डालने से क्या हो जा रहा है, दूसरे कक्ष में क्या हो रही, भीड़ हो रही है। दूसरे कक्ष में क्या हो रही, भीड़ जमा हो जा रही है। भीड़ जमा हो जा रही है। और कार्बन का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। कार्बन का साइज़ होता है छोटा, और कार्बन का साइज़ छोटा होता है, तो वो इतनी भीड़ जो है वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए फिर कार्बन जो है वो -3 -4 भी फिर नहीं बनता है, ठीक है। कार्बन -3 और -4 भी फिर इतना नहीं बनता है, ठीक है। और भीड़ के अलावा एक और रीज़न भी है इसका। भीड़ के अलावा एक और रीज़न क्या है कि यहाँ पर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे 6 ही प्रोटॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन तो 8-9 हो जाएंगे, है ना। कार्बन -2 बना तब 8 है। जैसे ही कार्बन -4 बनेगा तो यहाँ पर तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन होल्ड कैसे करके रखेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन होल्ड करके नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा कार्बन -4। तब कार्बन -4 क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। मेन रीज़न तो ये है इसका, क्या है, फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इसको हटाओ अभी ना, मेन रीज़न पे आते हैं अपन, ठीक है। मेन रीज़न क्या है कि कार्बन जो है ना, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख रहे थे। यहाँ पर 6 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख रहे हैं, है ना। और यहाँ पर तो 6 प्रोटॉन के ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई, उनको तो अब 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना है, पकड़ के रखना है। तो मुश्किल हो जा रहा है 6 प्रोटॉन के लिए काम करना। तो 6 प्रोटॉन के लिए काम करना मुश्किल हो जा रहा है। तो इसलिए जब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, जब कार्बन -4 बनेगा। जब कार्बन -4 बनेगा तब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 10 हो जाएंगे। तो 10 हो जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन जो है वो पकड़ के नहीं रख पाएंगे। और इस प्रकार से जो बनेगा ना कार्बन -4, वो अस्थायी होगा। इसलिए कार्बन -4 भी नहीं बनता है। क्लियर है बात सबको। तो कार्बन सर बोल रहे हैं कार्बन +4 भी नहीं बनता है, कार्बन -4 भी नहीं बनता है। इसका मतलब कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा ना 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो फिर होगा क्या, आखिर
समझ नहीं आ रही है बात तो देखो आप समझाता हूँ मैं कि सर ने तो बताई थी इस कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती कैसे है? जब इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं रहा है, तो क्या सिस्टम, क्या दिक्कत आ रही है, इसको क्या करना, क्या करेंगे इसमें हम, ध्यान से बने। कार्बन समझते ध्यान से। सुना है मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम के पास होता है आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास आखिरी कक्ष में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। सोडियम को लिखते हैं हम 2, 8, 1, ऑक्सीजन को लिखते हैं 2,6। तो जब हमने सोडियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई थी, सोडियम का क्यों ले रहे हैं अपन यार, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम का कर लेता हूँ यहाँ पर। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बाहरी कक्ष में? 2। कैसे? 2, 8, 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2। तो मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 है, तो मैंने 6 बना दिए। अब इनके इसमें क्या हो रहा था कि मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देना था और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। तो हमने यहाँ पर ऐसा कुछ कर लिया था, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाने के लिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो हमने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ हमने ट्रांसफ़र करा दिए थे, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करवा दिया था। ठीक है, तो इस टाइप से जो बने यौगिक थे वो क्या कहलाए थे बेटा? आयनिक यौगिक। और बना क्या था हमारे पास? MgO बन गया था ना, MgO। ठीक है ना, MgO बन गया था, हमने वो उसको अच्छे से लिखा था कैसे, वो पूरा बना गया। ठीक है, तो आयनिक यौगिक इस टाइप से हमारे बनने वाले हैं। अब कार्बन जो है, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बन आयनिक यौगिक नहीं बनाएगा। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन है ना, कार्बन जो है वो आयनिक यौगिक नहीं बनाएगा, कार्बन आयनिक यौगिक नहीं बनाएगा। तो कार्बन आयनिक यौगिक नहीं बनाता है तो क्या बनाता है? कार्बन बनाता है सहसंयोजी यौगिक। अब समझना ध्यान से, अब मेन पॉइंट आया है ना, कार्बन बनाता है क्या? सहसंयोजी यौगिक। ये क्या होता है? आयनिक यौगिक तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक तो हम पढ़ चुके हैं। सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है बेटा कि हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का नहीं ले तो कुछ अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन का ले लेते हैं। चलो, मुझे बताओ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, मतलब हाइड्रोजन के पास तो होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं मुझे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हाइड्रोजन को क्या होना है बेटा? हाइड्रोजन को अपना आखिरी कक्ष क्या करना है? पूरा करना है। तो आखिरी कक्ष मतलब इसका पहला ही आखिरी कक्ष है। हाइड्रोजन का पहला कक्ष ही क्या है बेटा? आखिरी कक्ष है। तो इसको पहला कक्ष या मैं बोल दूं आखिरी कक्ष पूरा करना है। तो पूरा करना है तो आखिरी कक्ष में यानी कि इसके पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। या पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या चाहता है? इसको अब चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, हमने बात करी थी हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है भैया, हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
इस हाइड्रोजन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी क्या चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्थायी होने के लिए, और इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्थायी होने के लिए। तो ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन बोलेगा कि भैया तेको जब ज़रूरत हो तब तू मेरा इलेक्ट्रॉन लेते जाना, और मेरे को जब ज़रूरत होगी तब मैं तेरा इलेक्ट्रॉन लेते जाऊँगा। क्या मतलब कहने का मतलब है कि अपन दोनों क्या कर लेते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों का। साझा कर लेते हैं का कहने का क्या मतलब है कि साझा कर लेते हैं, इसका मतलब कि हम यहाँ पर शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की। जब तुझे ज़रूरत हो तब तू यूज़ कर लियो, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं यूज़ कर लूँगा। कहने का मतलब है यहाँ पर बनते हैं सहसंयोजी आबंध। क्या कैसे बनेगा सहसंयोजी आबंध कैसे बनेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। अब देखो इस हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2 हो गए, और ये हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, यानी कि ये ऐसा कुछ बना लेगा। तो ये इसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये जो हमने बनाई ना यहाँ पर गोले करके इलेक्ट्रॉन बनाया इसको, और यहाँ पर आबंध कौन सा बना, देखो आयनिक यौगिकों में बनता है आयनिक आबंध। आबंध मतलब जोड़, एक तरह से वो कैसे जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर ये किससे जुड़े हुए हैं बेटा, एक आबंध से जुड़े हुए हैं, आबंध है ना, एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, बॉन्ड, एक बंध से जुड़े हुए, बंध बोलते हैं उसको हम। तो यहाँ पर कौन सा बनता है बेटा, आयनिक यौगिकों में बनता है आयनिक आबंध, और सहसंयोजी यौगिक में बनते हैं सहसंयोजी आबंध। कैसे बनते हैं नहीं समझ में आया, एक और एग्जाम्पल देखो। चलो एक और एग्जाम्पल देखो, मेरे पास हाइड्रोजन का एग्जाम्पल हो गया, अब देखो नाइट्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ने, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ ना, तो यहाँ पर बनेगा बेटा एकल आबंध। कैसा आबंध बनेगा, एकल आबंध, क्योंकि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉनों ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, साझा किया है। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। चलो हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के आखिरी कक्ष में कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2,6। अब ये ना चैप्टर किसी को भी समझ में नहीं आएगा अगर तुमने ये याद नहीं है, ये कि इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का 2,6, तो ये याद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये चैप्टर। हाँ, ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 है तो मैंने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, इधर भी ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 है तो मैंने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। कोई दिक्कत नहीं भैया, 6 इलेक्ट्रॉन आपने इधर ही बना दिए, आपने इधर ही बना दिए। तो अब देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। स्थायी होने के लिए इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और पास वाले ऑक्सीजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये बोलेगा कि भैया मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, एक काम कर, तेरे को ज़रूरत हो तब तू साझा कर लेना, और तेरे 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं साझा कर लूँगा। तो कैसे बनाया, देखो यहाँ से मैंने बनाया, देखो अब मैं एक बार बनाता हूँ ना, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से, वरना तुम बोलोगे सर कहाँ से बना रहे, समझ नहीं आ रहा है। देखो ये ऑक्सीजन लिखा मैंने, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1 2 3 4, इधर नहीं लिखा मैंने क्योंकि मैं इधर से बनाऊँगा। ठीक है, अब देखो इस ऑक्सीजन के पास 6 तो है, 2 और चाहिए, तो ये 2 ले लो, तो ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो। यहाँ तक सबको क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो कितने हुए ऑक्सीजन के पास, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए ऑक्सीजन के पास। इस ऑक्सीजन के पास कितने, 2 2 4 2 6, 2 और चाहिए, तो ये 2 और इस ऑक्सीजन के इसमें जोड़ दो, ये इस टाइप से। तो इस टाइप से यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, साझेदारी कर ली। तो यहाँ पर कौन सा आबंध बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा द्विआबंध, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। ठीक है, चलो आयनिक यौगिक तो मुझे बताना नहीं, मैं बता चुका हूँ पहले आयनिक यौगिक क्या होता है, कैसे बनते हैं ना। चलो तीसरा बनाते हैं हम इसमें, तीसरा हम बनाते हैं इसमें त्रिआबंध, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तब जाके हमारा क्या बनेगा, त्रिआबंध बनेगा। ठीक है, एकल आबंध को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, ये हिंदी इंग्लिश में भी याद रखना, कभी कभी मैं इंग्लिश में भी यूज़ करूँगा, सिंगल बॉन्ड। द्विआबंध को बोलते हैं बेटा डबल बॉन्ड,
और त्रिआबंध को बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलो कैसे बनेगा त्रिआबंध? त्रिआबंध कैसे बनेगा? ये बनेगा नाइट्रोजन में। कैसे? देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2,5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2,5, ठीक है। चलो, हाँ, तो 2,5 यानी कि आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है आखिरी कक्ष में। तो आखिरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन बनाओ यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर आपने 3 इलेक्ट्रॉन इधर क्यों बनाए? क्योंकि मुझे पता है पहले से, क्या पता है? कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन एक साइड में बना दिए। इसको हटा दूँ अब? चलो, इसको मैंने 3 इलेक्ट्रॉन एक साइड में बना दिए, क्योंकि इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ने वाली है स्थायी होने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन इसके भी इधर बना दिए और 2 इधर बना दिए। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 5, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर अपने 3 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन, अपने 3 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन इसके साथ साझा कर ले, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? अब 2 3 5 6 7 8 हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन का उस नाइट्रोजन का काम हो जाएगा। और यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है इसके पास 5 थे, 3 तू दे दे मुझे थोड़ी देर के लिए, तो मेरा काम भी हो जाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर साझा हो रहा है। जैसे कि हम करते हैं ना भैया, जैसे कि मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारा एक भाई है छोटा, ठीक है। तुम्हारा एक छोटा भाई है तुम्हारे घर में, ठीक है। अब तुम्हारे पापा ने एक साइकिल दिला दी, ठीक है। एक साइकिल दिला दी और बोला कि छोटे वाले को बोला कि तेरे को ज़रूरत हो तब तू ले जाना इसको, और बड़े वाले को बोला कि भैया तेरे को ज़रूरत हो तब तू ले जाना इसको, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं? साइकिल का साझा कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? साइकिल का क्या कर रहे हो बेटा? साझा कर रहे हो। इसका मतलब जब उसको ज़रूरत पड़ रही तब वो ले जा रहा है, और जब तुमको ज़रूरत पड़ रही तब तुम ले जा रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हमने क्या देखा? हाइड्रोजन देख लिया हमने, ऑक्सीजन देख लिया और नाइट्रोजन देख लिया। कि भैया अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर हम पढ़ तो कार्बन रहे थे, नहीं आप कहाँ पहुँच गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे? तो बेटा कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, और सहसंयोजी यौगिक बनाता है तो उसके लिए मुझे समझाना था कि सहसंयोजी यौगिक कैसे बनते हैं। उसमें एकल आबंध भी आता है, द्विआबंध भी आता है, त्रिआबंध भी आता है। तो हमें यहाँ पर अब ये समझ में आ गया कि कार्बन जो है वो सहसंयोजी आबंध बनाता है। कार्बन कौन सा आबंध बनाता है बेटा? सहसंयोजी आबंध बनाता है। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है, ठीक है। अब सहसंयोजी आबंध बनाता है तो सर एक यौगिक बना के तो बताओ उसका, एक यौगिक बना के बताओ कौन सा एक यौगिक कार्बन का। तो चलो मैं बनाता हूँ कार्बन का CH4 बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीथेन। जिसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन, ठीक है। बनाते हैं, ध्यान से बनना। चलो, या फिर थोड़ा छोटा बनाएंगे? अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनाया हमने कार्बन, ठीक है। कार्बन बना लिया सर आपने, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन बनाओ। मैं 2 मिनट इंक डाल देता हूँ उसमें, पॉज करके इसको। हाँ समझो ध्यान से। अब कार्बन बनाया मैंने। अब मुझे बताओ कि कार्बन के आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के जो आखिरी कक्ष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4, यानी कार्बन के आखिरी कक्ष में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ पर कार्बन के आखिरी कक्ष में बना दिए 4 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत किसी को? अब तुम बोलोगे सर 4 अलग अलग क्यों बना दिए आपने चारों? तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है ना, मुझे हाइड्रोजन 4 है, तो मैं हाइड्रोजन 4 ऐसे बनाऊंगा। मैं हाइड्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन
यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन, इस टाइप से मैंने बना लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ हाइड्रोजन के पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के पहले कक्ष में तो एक इलेक्ट्रॉन, पहले मतलब हाइड्रोजन के आखिरी कक्ष में, ठीक है, पहला आखिरी कक्ष बात एक ही है ना हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के आखिरी कक्ष में एक, आखिरी कक्ष में एक, आखिरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या करेगा? देखो हाइड्रोजन को चाहिए, हाइड्रोजन को तो चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन स्थायी होने के लिए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये साझा कर लेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा। तो देखो हाइड्रोजन के पास हो गए दो, इधर भी हो गए दो, इधर देखो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा बेटा? साझा कर लेगा। ठीक है, ठीक है भैया। अब हाइड्रोजन का तो काम हो गया है ना, हाइड्रोजन का तो काम हो गया। बात आती है किसकी? बात आती है अब कार्बन की बात आती है। तो कार्बन की बात आती है, तो कार्बन के पास तो 4 ही है, तो काम करो ना, कार्बन को भी ये 4, कार्बन का भी ये इलेक्ट्रॉन इनके साथ साझा करा दो। मतलब एक तरह से हो गया साझा वो, लेकिन हमें बनाना है ना, उसको बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा किया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा किया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ। तो हम यहाँ से बनाएंगे, देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये देखो है ना। अब देखो कितने हुए कार्बन के पास? अब देखो गिन के, ये 4 तो थे ही, 1 2 3 4 और आ गए, यानी कि कार्बन के पास भी हो गए आखिरी कक्ष में पूरे इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन भी क्या हो गया? स्थायी हो गया, और ये बन गया हमारा CH4। ये बन गई हमारे CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बन गई बेटा? ये रंगोली बन गई। ठीक है, तो CH4 हम इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया CH4। सबको यहाँ तक क्लियर है बात? अब एक और बना ले क्या इसका? एक और बना ले, चलो एक और बना लेते हैं CO2। ये सबको नहीं समझ में आया हुआ है ना, ये नहीं समझ में आया होगा, इसको वापस देखना एक बार। ठीक है, पीछे करके इसको वापस देखना। CO2 देखो ध्यान से, क्लास में भी मैं इसको 2 बार समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो तुम उसको एक बार देखना ध्यान से पीछे करके। ठीक है, कार्बन के पास कितने? कार्बन के साथ है 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन इधर बना देता हूँ, एक ऑक्सीजन इधर बना देता हूँ। ठीक है, कार्बन के आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, तो मैं इस बार 2 इधर बनाऊंगा और 2 इधर बनाऊंगा। क्यों? ऊपर बनाने से क्या मतलब? ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ने वाली है। अब हमें याद हो गया है, याद नहीं हुआ तो ऐसा देख लिया करो। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप देख लिया करो। ठीक है, वैसे मुझे याद हो गया अब कि कार्बन को 4 चाहिए, हाइड्रोजन को 1 चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इस टाइप से। चलो, ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, पहले ऑक्सीजन के आखिरी कक्ष में, ऑक्सीजन के आखिरी कक्ष में होते हैं 6। इधर भी ऑक्सीजन के आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बनाए हमने? 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है, चलो तुम चाहो तो इसको क्रॉस से भी बना सकते हो इलेक्ट्रॉन को, और डॉट से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। या फिर तुम्हें अगर समझना है ना अच्छे से, अगर अच्छे से थोड़ा समझना है तो एक काम करा करो, एक को क्रॉस बना दिया करो और एक को डॉट बना दिया करो। ठीक है, या फिर कोई दिक्कत नहीं, दोनों को क्रॉस बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब क्या करें? अब इस ऑक्सीजन को तो चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेंगे। ठीक है, देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन, अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लिया। यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा। अब बात किसकी आती है? अब बात आती है कार्बन की। तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन भी अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करेगा, तो यहाँ से हम बनाएंगे इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो यहाँ से बनाएंगे। तो इस टाइप से पूरा गोला बना देंगे। फिर हो गया कार्बन के पास, गिन लो एक बार, कार्बन के गोले में पूरे हो गए क्या? 8। कार्बन के गोले में पूरे हो गए क्या? 8, 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन के 8 हो गए। ऑक्सीजन के भी गिन लो एक बार, 2 2 4 2 6 1 8, 2 8 मतलब। तो पूरा ये भी गोला कितना हो गया? 8 हो गया। ये भी 8, कार्बन के पास भी कितना हो गया? 8। तो इस टाइप से CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना
बन जाएगी और CH4 की भी हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। समस्या हो तो हमें डाउट क्लास लगेगी, वहाँ पूछना। यहाँ तक सभी नोट कर लो। और टाइम कितना हो गया है? टाइम तो हो गया है, तो फिर आज के लिए फिर इतना ही रखें। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये अच्छे से बना लेना इसको, कॉपी में अच्छे से 2-3 बार बनाना, आराम से समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये मैं इलेक्ट्रॉन कौन से लिख रहा हूँ बाहर? आखिरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, याद रखना। ये ऑक्सीजन के कौन से इलेक्ट्रॉन लिखे मैंने बाहर? आखिरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन। कार्बन के भी कौन से लिखे? आखिरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।